गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का मेरा प्रोग्राम अ, थोड़ा सा हटकर है। इस वक्त तमाम पाकिस्तानी पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, स्पेशली वो लोग जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, या वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में ही रहना है और पाकिस्तान ही जिनका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। सो यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है? क्या पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद ख़राब होने जा रही है? क्या पाकिस्तान मज़ीद रिसेशन की तरफ जा रहा है? और क्या पाकिस्तान एक टाइटैनिक की सूरत इख्तियार कर गया है जो किसी वक्त भी डूब सकता है? तो देखें, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जिसमें कुछ चीज़ें डेफिनेटली अलार्मिंग हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम लोग कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर आते हैं। तो इकॉनमी की कंडीशन तो आपके सामने है, वो कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है और दिन ब दिन उसमें मज़ीद प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। डेफिनेटली उसमें गवर्नमेंट और दूसरे स्टेक होल्डर्स कोशिश भी कर रहे हैं, मगर अगेन इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमिक कंडीशन जो है वो कोई बहुत बेहतर नहीं है। अब रह गई बात कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस तो बहुत कम हैं और ज़्यादातर उम्मीद यही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। हाँ, अब रह गई दूसरी चीज़ जो कि अलार्मिंग है, वो ये है कि ठीक है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो नहीं करेगा, मगर पाकिस्तान रिसेशन में क्या आ चुका है? और क्या पाकिस्तान में महंगाई मज़ीद बढ़ने जा रही है? क्या लोगों के लिए परेशानियाँ मज़ीद बढ़ने जा रही हैं? तो यस, थोड़ी-सी सिचुएशन ये अलार्मिंग है और इस वक़्त पाकिस्तान माइल्ड रिसेशन के अंदर है। यानी आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में वो तबका जो सैलरी पेड है, जो स्मॉल या मीडियम बिज़नेस ओरिएंटेड है, जो शॉपकीपर है, उसके लिए प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। डेफिनेटली उनकी इनकम जो है वो उनके एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से दिन ब दिन उनके एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और उनके लिए प्रॉब्लम आते जा रहे हैं और फ्यूचर में यानी नियर फ्यूचर में उनके लिए शायद प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। स्पेशली वो लोग जो शहरी आबादी में रहते हैं, जिनके घर अपने नहीं होते या फ्लैट अपने नहीं होते, कोई उनके पास सेविंग नहीं होती और फिर उनकी जॉब्स भी ऐसी होती हैं कि उसकी इनकम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही होती। तो ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इस प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं और आगे चल के ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लोग मज़ीद प्रॉब्लम्स में आएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि सिचुएशन ज़रूर अलार्मिंग है और प्रॉब्लम भी है, लेकिन हमारे पास इसमें सिर्फ दो हल होते हैं। देखिए, जो ऐसे लोग जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं या जो लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं या जो सिंगल अर्निंग पे इन्हिसार कर रहे होते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, दिन ब दिन बढ़ेंगी। तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम लोग हार मान लें और अ, भूल जाएं कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन दूसरी सूरत जो है वो थोड़ी सी हमें रोशनी की तरफ ले जाती है कि अगर हम थोड़ी सी कुछ चीज़ों का ख्याल कर लें, थोड़ा सा हम अपनी चीज़ों को मैनेज कर लें, तो रिसेशन का पीरियड देखें बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। डेफिनेटली रिसेशन दुनिया के मुल्कों में आते रहते हैं और उसमें उनको प्रॉब्लम्स भी आते हैं, बट ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग पीरियड नहीं होता और फिर इसके रास्ते निकल आते हैं, जिससे अल्टीमेटली चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। आपके सामने श्रीलंका की मिसाल है कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ गई, बट अल्टीमेटली बाय द टाइम उन्होंने कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू किया और अब उनकी चीज़ें आस्ते आस्ते स्ट्रीमलाइन में आ रही हैं। तो हम थोड़े से लकी भी हैं कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं, हमारे पास यंगस्टर्स की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो हम लोग अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। मगर ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात पे बैठे रहेंगे कि हम सिर्फ आराम करते रहें और गवर्नमेंट को गालियाँ देते रहें, या हम लोग ये सोचते रहें कि रिसेशन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, तो ये इस मसले का हल नहीं है। इस मसले के हल के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे जो हमें फ़ौरन लेने चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, ताकि कम से कम अपनी सर्वाइवल कर सकें और रिसेशन का पीरियड हम बेहतर तरीके से गुजार सकें। तो आज की मेरी वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए थी जो इस रिसेशन पीरियड से, इस महंगाई से परेशान है। तो उनके लिए मेरे कुछ एडवाइजेस, कुछ मशवरे थे जिस पे वो फौरी तौर पे अमल उनको करना चाहिए, और वो करेंगे तो इंशाल्लाह सर्वाइवल उनके लिए आसान हो जाएगा। तो जो उसमें पहला पॉइंट है वो ये है कि बिल्ट एन इमरजेंसी फंड। देखिए, हम लोगों में से अक्सर व बेशतर एक हमारी जो साइकी है, स्पेशली जो हम पाकिस्तानियों की साइकी है, वो ये है कि हम लोग कहते हैं कि आज जो आया वो आज ख़त्म कर दो, कल किसने देखी है।
तो देखें ऐसा नहीं है, और स्पेशली रिसेशन पीरियड में तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अलार्मिंग बन जाती है। तो हमें फौरी तौर पे बगैर इसका इंतज़ार किए कि आगे जाके सिचुएशन मज़ीद वर्स होगी या प्रॉब्लम आएंगे, हमें फौरी तौर पे अपनी जो भी हमारी इनकम है, जितनी भी है, कम है ज़्यादा है, जो भी है, उसमें से एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना चाहिए, जो कि इतना होना चाहिए कि खुदा न खास्ता हमारी जॉब या हमारा बिज़नेस प्रॉब्लम में आ जाता है तो एटलीस्ट हम लोग सर्वाइव कर सकें। तो उसके लिए हमें आज से काम करना है, फ़ौरन काम करना है और एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना है। उस फंड को क्रिएट करके हमने उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को या अपनी सेविंग को जो है वो साइड लाइन करते रहना है। अब आप कहेंगे कि हमारी तो सेविंग होती ही नहीं है, तो उसके लिए मैं पहले भी आपको प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि देखिए सेविंग होती नहीं है, सेविंग करनी पड़ती है, और स्पेशली रिसेशन पीरियड में तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी तरीके से अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग करें और एक अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है, रिड्यूस डेट्स। देखिए हम लोग उधार लेने वाले लोग हैं, हमारी एज अ कंट्री भी हम लोग उधार लेने को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि हमें हर जगह से उधार मिल जाए, और एज अ नेशन भी अगर आप देखेंगे तो हम अपने हर ओकेजन के ऊपर उधार ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड को हम बड़ी सहूलत के साथ लेने को तैयार हो जाते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल हम लीज पे लेने को तैयार हो जाते हैं, घर हम लीज पे लेने को तैयार हो जाते हैं। इवन अगर कोई हमारा ओकेजन हो तो हम अपनी कम्युनिटी से हेल्प लेके या अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से हेल्प लेके हम डेट में आ जाते हैं। तो देखें डेट जो होता है ये आपने पे करना होता है, और जब ये आपने पे करना होता है तो उसके साथ आपने इंटरेस्ट देना होता है, तो जो इंटरेस्ट होता है ये कंपाउंड होता जाता है। और रिसेशन के पीरियड में आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि जब आपके लिए अपना सर्वाइवल प्रॉब्लम आ जाएगा, जब आपकी अपनी रकम निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो उन हालात में आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप डेट की भी पे कर सकें। तो कोशिश करें कि जितने भी आपके मौजूदा हालात में डेट्स हैं, स्पेशली क्रेडिट कार्ड या इस तरह की चीज़ें, उनको इमीडिएटली बंद करें, इमीडिएटली ख़त्म करें, ताकि एटलीस्ट रिसेशन की सूरत में या रिसेशन बढ़ने की सूरत में इसका बर्डन आपके ऊपर ना हो। तीसरी चीज़ है कट एक्सपेंसेस। जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने सेविंग करनी है और आपकी कोई एडिशनल इनकम नहीं है तो डेफिनेटली आपको अपने एक्सपेंसेस कट करने पड़ेंगे। अब उसमें आप खुद अपने बेहतर जज हो सकते हैं, और आपकी जितनी भी इनकम है उसमें से आप माइनर कटिंग करें, हर चीज़ में कटिंग करें, हर चीज़ में नेगोशिएशन करें, हर चीज़ में थोड़ा सा बचाएं ताकि आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकें। चौथा मेरा पॉइंट है, डाइवर्सिफाई करें, एडिशनल इनकम जनरेट करें। उस पर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपके घर के 4 मेंबर हैं तो कोशिश करें कि हर मेंबर कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करने की कोशिश करें, बेशक वो थोड़ी हो, बेशक वो मामूली सी हो, बट करने की कोशिश ज़रूर करें। ये उस सिंगल अर्निंग हैंड को हेल्प देगी, और इसका फ़ायदा ये होगा कि रिसेशन पीरियड बढ़ने में आपके पास एक कुछ ना कुछ एक मुख्तलिफ रास्ते होंगे जहाँ से आपके पास कोई ना कोई इनकम जनरेट हो रही होगी, और ये आप कर सकते हैं। आज के दौर में कोई इतना मुश्किल या नामुमकिन काम नहीं है, सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि थोड़ी सी वेल चाहिए और आपने स्टार्ट लेना है। उसके बाद आ जाता है इन्वेस्ट वाइसली। डेफिनेटली इस वक्त आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें जिसमें रिस्क हो। देखिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, आप रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, बट इस टाइम जो रिसेशन का पीरियड है इसमें कोशिश करें, स्पेशली वो लोग जिनकी बड़ी लिमिटेड इनकम है, कि अपनी इन्वेस्टमेंट को कम से कम रिस्की जगह में इन्वेस्ट करें। ऐसी जगह में इन्वेस्ट करें जहां 1% रिस्क भी ना हो। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, खास डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां आपका रिस्क कम से कम हो। उसके बाद आ जाते हैं एनहांस योर स्किल्स। देखिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि हम कहते हैं कि हमारी तरक्की नहीं होती, प्रमोशन नहीं होती, हमारी कुछ बेहतरी नहीं आती। तो उसकी एक रीज़न ये है कि हम लर्निंग नहीं करते, हम एनहांस अपनी स्किल्स को एनहांस नहीं करते। हम एक स्किल जो जानते हैं हम उसी पे लगे रहते हैं, और उसमें भी हम मजीद मॉडर्नाइजेशन नहीं लाते, हम उसमें मजीद रिप्लेसमेंट नहीं लाते। हमारा अगर कोई बिजनेस है तो उसमें भी हम नई से नई चीज़ें अडॉप्ट नहीं करते, उसमें हम नई क्रिएटिविटी नहीं लाते, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारा बिजनेस या हमारी जॉब में हम लोग इंक्रीज की तरफ नहीं जाते, एडवांसमेंट की तरफ नहीं जाते। तो आप स्किल्स नई से नई स्किल्स सीखें, लर्निंग करें, ताकि अगर खुदा न खास्ता आपको जॉब्स का फ्यूचर में प्रॉब्लम हो तो आपके पास मल्टीपल स्किल्स हो, आप किसी दूसरी स्किल को यूज़ करते हुए जिसकी डिमांड ज़्यादा हो आप ये काम कर सकें। एंड 7th पॉइंट मेरा है नेटवर्क एंड स्टे कनेक्टेड। देखें जब रिसेशन पीरियड होता है तो उसमें एक बहुत बड़ी ज़रूरत ये होती है कि आप उन लोगों से हेल्प हासिल करें जो वेल ऑफ हैं, जो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं या जिनकी अच्छी सेविंग है। तो उनके साथ ये तभी वो आपकी हेल्प करेंगे जब आप उनके साथ स्टे कनेक्टेड रहेंगे, और नेटवर्किंग आपकी इतनी स्ट्रांग होगी कि खुदा न खास्ता आपकी जॉब का या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो आपके साथ आपके कंधे के साथ कंधा मिला सकें। तो नेटवर्किंग को अपनी बढ़ाएं और स्टे कनेक्टेड विद योर लव्ड वंस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टे इन्फॉर्म्ड। हमेशा मार्केट से इन्फॉर्म्ड रहें, मार्केट से इन टच रहें, मार्केट में क्या हो रहा है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, लिंक्डइन पे भी, हर जगह आप कोशिश करें कि आप कनेक्टेड रहें, आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें पता चलती रहें, मार्केट में क्या आ रहा है, किस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, कौन सी स्किल्स ज़्यादा डिमांड में है, उन स्किल्स के ऊपर फिर आप लर्निंग करें, उन स्किल्स को आप अपने अंदर अडॉप्ट करें, बढ़ाएं, ताकि आप रिस्क से थोड़ा दूर होते जाएं, स्पेशली रिसेशन पीरियड में। उसके बाद आपके नेक्स्ट आता है कि प्रायोरिटाइज योर हेल्थ एंड वेलबींग। देखें
अगर आप सिंगल हैंडेड इनकम पर्सन हैं तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ और आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो, और मेंटल हेल्थ है, ये आपके घर वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप खुद स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप खुद प्रॉब्लम में आ जाएंगे, खुद आप सोचना शुरू कर देंगे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, खुद आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपके घर वालों के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। सो मेरी हमेशा से एटीट्यूड भी ये रहा है, और मैं खुद भी हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी करें। उससे आपकी नेटवर्किंग भी बढ़ेगी, आपके कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ेंगे, और प्लस ये कि आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज ऐसी करते हैं लाइक वॉक, या कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आपके कोई एडिशनल एक्सपेंसेस भी नहीं होते, तो वो आपकी अपनी सेहत के लिए भी अच्छी है। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो मेरा है वो ये है कि सीक हेल्प फ्रॉम योर कम्युनिटी, और फ्रॉम योर गवर्नमेंट, फ्रॉम एनजीओ। इन केस अगर रिसेशन बढ़ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, तो इस चीज़ में ना शर्माएं कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको यूटिलाइज़ कर सकें, उनसे हेल्प ले सकें, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, चाहे वो एनजीओ से हो। और स्पेशली लोअर मिडिल क्लास में ऐसे लोग जिनके कोई दिहाड़ी के बिज़नेस हैं, या जिनके बहुत छोटे बिज़नेस हैं, तो उसमें वो कोशिश करके अपनी कम्युनिटी से हेल्प लें, ताकि वो अपने और अपने घर वालों के लिए इनकम जनरेट कर सकें। ये वो पॉइंट्स थे जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त डेफिनेटली जिस पोजीशन में है वो वही पोजीशन है जिस पोजीशन में आपका टाइटैनिक था, और टाइटैनिक तो डूब गया, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह डूबेगा तो नहीं, मगर हमने भी तो तैरना है। हमने टाइटैनिक के साथ डूबना नहीं है, और उस तैरने के लिए ज़रूरी है कि हम ये सारी कोशिशें करते रहें। और डेफिनेटली अगर हम ये कोशिशें करेंगे तो एक छोटा सा पीरियड होता है रिसेशन का जो गुजर जाएगा, और फिर हम लोग बड़े आराम के साथ हमारी सर्वाइवल हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपकी मज़ीद से मज़ीद लर्निंग के लिए मज़ीद वीडियो बना सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।